क्वेश्चन है हमारा, by stretching a wire if its length is increased to 4 times, by stretching a wire if its length is increased to, इस 2 को अंडरलाइन कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं, to 4 times, then what would be the new resistance। तो मुझे न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ट्रिक्स भी कर चुके हैं, आज फिर एक बार देखते हैं कि किस किस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, पहले वो निकाल लो। अब ये पॉइंट बहुत क्लियर है इसके अंदर कि अगर तुम किसी एक वायर को स्ट्रेच करते हो तो उस वायर के अंदर स्ट्रेच होने पर उसका जो एरिया है वो वहां से क्या हो जाएगा, सेंटर से कम हो जाएगा, बिकॉज कि वॉल्यूम जो है वायर का वो तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, हमने वायर के अंदर कोई एटम्स मॉलिक्यूल्स को ऐड नहीं किया। जितने भी उस वायर के एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नंबर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ तुमने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो दैट मींस उसका एरिया कम हो गया होगा। ठीक है, अगर हमें ये साफ लिखा हुआ है, स्ट्रेच कर रहे हो तुम वायर को, स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो दैट मींस उसका एरिया 4 टाइम कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है सीबीएसई में, इस चीज को हमें निकाल कर दिखाना है, और जो कंपटीशन के एग्जाम्स होंगे, कंपटीशन में ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1 सेकंड में हो जाएगा। जहां पर 4 आया तो हम इसका आंसर 16 बताएंगे। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में इसको कैसे किया जाएगा वो इस चीज को एक बार देख लो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर लेंथ 4 टाइम इंक्रीज हुई है तो एरिया 4 टाइम डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे, ये यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसमें जो गिवन है लेंथ इनिशियल, कि इनिशियल लेंथ कितनी है, मान लेते हैं इनिशियल लेंथ है L। ठीक है, लेंथ फाइनल कितनी है, लेंथ फाइनल 4L, 4 टाइम बढ़ जाएगी इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ। ठीक है, एरिया की बात करते हैं, एरिया इनिशियल कितना है, इनिशियल एरिया अगर A है तो एरिया फाइनल कितना है ये नहीं पता, क्योंकि लेंथ तो गिवन है क्वेश्चन में, एरिया गिवन नहीं है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे R = रो L बाय में E, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। क्लियर हो रहा है बेटा, बोर्ड या नजर नहीं आ रहा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही ना। तो बेटा एरिया कैसे निकालें, वही सिंपल सा कांसेप्ट अपने माइंड में रखना कि इस वायर को सिर्फ हमने स्ट्रेच किया है, इसके अंदर हमने कोई नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुए हैं तो इसका मतलब उस कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम अभी भी उतना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये वॉल्यूम इनिशियल = वॉल्यूम फाइनल, ये रहेगा। ध्यान से देखना इस चीज को, एरिया निकालने के लिए सीबीएसई मेथड ये होता है। अब वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा एरिया इनिशियल इनटू लेंथ इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल का मतलब हो जाएगा एरिया फाइनल इनटू में लेंथ फाइनल। ठीक है, ये दोनों काम हो गए। उसके बाद खुद चेक करो कि तुम्हें गिवन क्या है, इनिशियल लेंथ की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, बिकॉज फाइनल लेंथ की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, तुमने निकालना है एरिया। A इनिशियल = ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा A फाइनल का आ जाएगा इनिशियल आ जाएगा A इनिशियल हमने लिया हुआ है A, लेंथ इनिशियल लिया हुआ है L, फाइनल हमने निकालना है और ये है 4 है। ठीक है, तो दैट मींस L से L कैंसिल हो जाएगा, A फाइनल आ जाएगा A/4, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि ये आया हमारा A/4। तो बेसिकली क्या हुआ, ये तो हमें यहीं पर ही पता लग गया था कि अगर लेंथ 4 टाइम इंक्रीज हो रही है तो एरिया 4 टाइम डिक्रीज होगा, बट उसको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। निकाल कर कैसे दिखाया, निकाल कर दिखाया कांस्टेंट वॉल्यूम से, कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया
यहां तक बेटा बताइएगा, क्लियर है सबको? कैसे इसको निकालना है, क्लियर है ये? स्टार्ट करें आगे। अब हमें एक न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे निकालना है R, न्यू निकालना है। अब न्यू निकालने का मतलब है न्यू जो लेंथ और एरिया आया है उसको तुम्हें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। तो वही लेते हैं, रेशियो ले लो इसमें R इनिशियल डिवाइडेड बाय R फाइनल, ठीक है? R इनिशियल डिवाइडेड बाय R फाइनल। R इनिशियल को कैसे लिखोगे बेटा? रो L इनिशियल A इनिशियल डिवाइडेड बाय रो L फाइनल A फाइनल। इसको रीअरेंज कर लो बेटा। एक चीज का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो इसमें तुमने रो लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी जिसको तुम बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको तुम बोलते हो, इसका भी अभी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं तुम्हें। ये बेटा इसको रीअरेंज करते हैं एक बार। और ध्यान रखना ये यहाँ पर जो हमने रो लिखा हुआ है, ये रो ना तो एरिया पर ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है? इसलिए इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। एरिया और लेंथ का जहाँ पे चेंजेस होते हैं तो रो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? ये तो चलो हो जाएगा। अब इसे रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं फाइनल इज इक्वल टू रो से रो तो कैंसिल ही कर दो ना, तो ये हो जाएगा LI AF, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा LF और AI, ठीक है? वैल्यू पुट करो। L इनिशियल की L है, फाइनल की क्या है? A/4 है, A/4, LF है 4L और इनिशियल है एरिया A से A, L से L कैंसल, आ गया 1/16। तो R इनिशियल R फाइनल आ गया तुम्हारा 16 R इनिशियल। लो जी, एक तो बेटा ये पूरा CBSE के अकॉर्डिंग ये वाला मेथड हमारा होता है। CBSE में ये तुम्हें कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? जहां से तुमने क्या एरिया फाइनल फाइंड आउट करा, क्योंकि लेंथ गिवन थी, एरिया हमने निकाल लिया कांस्टेंट वॉल्यूम लगा के। अगर एरिया गिवन होगा तो यही कांस्टेंट वॉल्यूम लगा के लेंथ निकाल लेंगे फाइनल, रेशियो निकाल दी, आंसर आ गया। अब इन द केस अगर ये नीट में जेई में डायरेक्ट आ जाता है तो डायरेक्ट कैसे करना है? यहाँ पर जो हमारा वर्ड लिखा होता है कि 4L की जो हमारी इंक्रीज हुई है लेंथ 4 टाइम्स तक हुई है, तो वहां पे वर्ड आता है 4 टाइम्स, ठीक है? तो ये जो 4 टाइम्स है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखना, इस 4 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर, वो आंसर आ जाएगा। और दैट्स फाइन। अब इसी में शब्दों का कुछ हेरफेर हो जाता है। शब्दों के हेरफेर में यहाँ पे 2 को हटा के कभी-कभी बाय लगा देते हैं। तो बाय में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना इसमें। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, व्हाट दिस पॉइंट। तो डायरेक्ट स्क्वायर किया जा सकता है अगर तुम्हें नंबर पता है सिर्फ, लेकिन CBSE में डायरेक्ट स्क्वायर मत कर देना। हाँ, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, MCQs में कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं शब्दों का क्या हेरफेर होने जा रहा है। हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन हमें कवर अप करने पड़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में कहां पर चेंज है? देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, इससे पहले वाला क्या क्वेश्चन है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर लगा हुआ है 2, अब यहां पे 2 की बजाय लग गया है बाय। अब ऑन द प्लेस ऑफ द 2 वी हैव रिटन हियर बाय 4 टाइम्स। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, शब्दों का हेरफेर हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, शब्दों के हेरफेर होने के कारण से क्या होगा, शब्दों के हेरफेर होने के कारण से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें उस चीज को समझना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 का मतलब होता है कि 2 4 टाइम, मतलब 4 टाइम तक बढ़ा दिया, 4 टाइम्स तक लेंथ बढ़ा दी।
इसमें बाय 4 टाइम्स का मतलब है कि जो पहले वाली लेंथ है वो तो है ही है, 4 टाइम्स और बढ़ा दी है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हम L इनिशियल ले लेते हैं L, तो L फाइनल कितना ले लेंगे, L प्लस 4L, दिस इज द मेन पॉइंट, और टोटल बन जाएगा वो 5L। मतलब लिखने में जो 4 है बाय के कारण ये 5 हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। और अगर तुम शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, ठीक है, 25 टाइम्स इंक्रीज होगी न्यू रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एरिया क्या रहेगा, इनिशियल एरिया A होगा और फाइनल एरिया हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वही कांस्टेंट वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम अब तो कर लोगे ना बेटा, वो सेम एज इट इज है, सिर्फ यही इसका एक कांसेप्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, आंसर आएगा जो R फाइनल होगा तो वो 25 टाइम्स R इनिशियल होगा। अब 4 का स्क्वायर नहीं करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, बिकॉज यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बाय लिखा हुआ, ओके। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, वही L इंटू B, L इनिशियल, और एरिया इनिशियल हो जाएगा फाइनल एरिया फाइनल लेंथ, ठीक है। सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो बस इतना, यही कंसेप्ट था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल का भी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो डिफरेंट भी है, थोड़ा सा डेफिनेटली डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। या उस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे लेके आता हूं तुम्हें। तो एक और क्वेश्चन कीजिएगा, यस नाउ सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है कि वो भी कंसेप्ट हमारा रह ना जाए। एक्चुअल में क्या चेंज है मैं पहले बता रहा हूं। अभी तक का जो कंसेप्ट था बेटा, अभी तक हम लेंथ को चेंज कर रहे थे, तुम्हें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि अगर 5 टाइम लेंथ ज्यादा हो रही है तो एरिया 5 टाइम कम हो जाएगा, A/5 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा A/5 आएगा, क्योंकि लेंथ 5 टाइम इंक्रीज हो रही है। अब किसी क्वेश्चन में अगर एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो लेंथ पे उसका ऑपोजिट इफेक्ट आना ही आना है, क्योंकि लेंथ का इफेक्ट एरिया पे होता है ऑपोजिट, एरिया का इफेक्ट लेंथ पे होता है ऑपोजिट, होता सेम है। तो अब मैं एरिया के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन तुम्हें चाहता हूं कि करवा दूं, तो वो क्वेश्चन लिख लो बेटा, मैं बोल देता हूं, फटाफट से क्वेश्चन लिखोगे। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ रेडियस, by stretching a wire of radius by stretching a wire, sorry, of radius बोल रहा हूं, wait, by stretching a wire, if its radius, change कर लेंगे बेटा, ऑफ नहीं है, if its radius is decreased, if its radius is decreased to half, if its radius is decreased to half of its initial value, then what will be the new resistance? अगर मैं वायर को स्ट्रेच कर देता हूं और उसका रेडियस हाफ हो जाता है, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। रेडियस हाफ हुआ तो डेट मींस लेंथ तो भी ज्यादा हो रही होगी, तो रेडियस हाफ में हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं रेडियस हाफ का मतलब है एरिया हाफ हो गया, लेंथ डबल हो जाएगी। नहीं, बिकॉज मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, कहोगे तो कर भी देंगे, ऐसा वो नहीं है। तो रेजिस्टिविटी L/A अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो मुझे यस और नो जल्दी करते रहना, समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी L/A अगर A करते हैं, और अगर मैं सिंपल A का एरिया की बात करता हूं तो आंसर आएगा πr², ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है, R/2। जो न्यू रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, फाइनल रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है R/2, इनिशियल रेडियस का हाफ किया हुआ है। तो एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, ये इनिशियल एरिया हो गया, तो एरिया फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, पाई R/2 का स्क्वायर हो जाएगा,
यही होगा ना, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पाई r स्क्वायर बाय 4। मतलब एरिया हो गया 4 टाइम्स लेस। अगर एरिया 4 टाइम्स लेस हो गया तो बेटा मैं यहां पर लिखता हूं एरिया इनिशियल था तुम्हारा कितना, फॉर एग्जांपल a, तो एरिया फाइनल कितना आ गया a/4। क्यों, पाई r स्क्वायर पहले था, अब पाई r स्क्वायर बाय 4 है। तो हम क्या करते हैं, 2 देखते हैं कि हाफ हो गया रेडियस, तो एरिया हाफ, नहीं ये नहीं देखते कि रेडियस का स्क्वायर भी हो रहा है, तो यहाँ पे 4। थोड़ा सा अटेंटिवली काम करना, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं L इनिशियल को L ले रहा हूं तो L फाइनल डेफिनेटली 4L होगा, बिकॉज एरिया 4 टाइम लेस हुआ है तो लेंथ 4 टाइम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर सीबीएसई की बात करें तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे, कौन सा कांसेप्ट लगाओगे, कांस्टेंट वॉल्यूम का। कांस्टेंट वॉल्यूम में वही हो जाएगा, वॉल्यूम क्या, फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल। तो यहां से जब L फाइनल को सॉल्व करोगे 4L आएगा, ठीक है। आगे तो तुम अब कर ही लोगे, रेशियो लेनी है RI/RF करके, तो रेजिस्टेंस निकाल देंगे इसका, ठीक है। बेसिकली अगर तुम्हें एक बार ये वाली चीज पता चल जाए, 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर करोगे वैसे 16 आ जाएगा आंसर, तो क्योंकि n का स्क्वायर करना होता है, n नंबर देखना है तुमने, नंबर यहाँ पे 4 है, 2 नहीं है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। क्वेश्चन बेटा मैं बोल देता हूं, लिख लो, ध्यान से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, या चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वेट। Just now start. Two resistors wire have mass. Two resistors wire have mass, length, resistivity, density, in the ratio of 1:2, 1:4, 1:8, 2:1 respectively. Determine ratio of their resistances. Full stop. Determine ratio of their resistances लो जी बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पे रेशियो दी हुई है, दो रजिस्टर वायर हैं, दो जिनका मास, लेंथ, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी की रेशियो है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। तो अगर मैं दो की बात करूं, m1/m2 तुम्हें गिवन है, मास है ना सबसे पहले 1/2, ठीक है। फिर तुम्हें गिवन है लेंथ, L1/L2 गिवन है 1/4, देन गिवन है डेंसिटी ρ1 नहीं, रेजिस्टिविटी सॉरी, हाँ ρ1 ρ2 गिवन है 1/8, डेंसिटी गिवन है d1/d2 अगर मैं करता हूं तो 2/1, ये गिवन है। तो चारों रेशियोज मैंने लिख दिए हैं यहां पे तुम्हारी, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है रेजिस्टेंस निकालनी है, रेशियो निकालनी है, R1/R2 निकालना है।
तो फॉर्मूला लगा लेते हैं रेजिस्टिविटी वाला, रो 1 L1 by A1 डिवाइडेड बाय रो 2 L2 by A2। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, R1 by R2 इज इक्वल टू रो 1 L1 A2 डिवाइडेड बाय रो 2 L2 डिवाइडेड बाय A1। ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इस A2 को बस ऊपर ले गया हूं। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो रो 1 बाय रो 2 तो मेरे को मिल जाएगा, रो 1 बाय रो 2 की वैल्यू 1/8 मिलेगी, L1 बाय L2 भी मिलेगा। A नहीं मिल रहा, A2 बाय A1 नहीं मिलेगा, लेकिन A नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मास और डेंसिटी तो मिलती है। तो मैं इन गिवन डेटा से थोड़ा सा आइडिया लगाता हूं कि गिवन डेटा को यूज करके क्या मैं एरिया निकाल दूंगा, तो हम कहेंगे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कैसे मिलेगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब यहां पर दो रेजिस्टर है तो दो कर देंगे हम, यहां पर ऐसे कर लेंगे M1 by M2 D1 by D2 V1 by V2। अब वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, तो M1 by M2 D1 by D2 ये हो जाएगा A1 इंटू L1 by A2 इंटू L2। अब देखो इसमें सब कुछ गिवन है, M1 by M2 की वैल्यू गिवन है, ये भी M1 by M2 की वैल्यू, D1 by D2 की वैल्यू गिवन है, D1 by D2 की वैल्यू भी गिवन है, L1 by L2 की, L1 by L2 की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज जब गिवन है तो तुम्हारे पास A1 by A2 आ जाएगा, यहां पर कैलकुलेट करोगे 1। जब ये 1 आ जाएगा इसको यहां पे पुट करो, बाकी वैल्यूज पुट करो, R1 by R2 आ जाएगा। सिंपल है। तो तुम्हारा 1/32 के आसपास आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सम डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें रेशियो गिवन है तुम्हें, और ये कंपटीशन में भी आ जाता है और बेसिकली सीबीएसई में भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से कर लो। तो कांसेप्ट इजी है, सिर्फ कांसेप्ट कहां पे काम कर रहे हैं, यहां पे आके काम कर रहे हैं सिर्फ, वो भी कैसे गिवन डेटा को देखते हुए, ठीक है। डन।